एक और ये अरिजीत सिंह वाले मामले में क्या है शेखर जी, ये शो की तैयारी पूरी हो गई, पैसे से जमा नहीं कर रहे हैं, सब ऐसे ही आते हैं। मैं अरिजीत शो कराने वालों को इस मुकालते में तो मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए कि ये नगर निगम, इंदौर नगर निगम है, यहाँ से बगैर मनोरंजन कर चुका है वे कार्यक्रम कर पाए। ये पूरे शहर के लिए भी तकलीफ हो रही है कि ये पोर्टल नहीं बनवा पा रहा है नगर निगम, और अफसर जो है मतलब 17 दिन से ना टैक्स जमा हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा ना। ये नगर निगम का खुद का पोर्टल आना तो दूर की बात है, जो पोर्टल चल रहा था मध्य प्रदेश शासन का वह भी चालू नहीं हो पाया है। अब शहर के अंदर जो है नगर निगम ने नया अभियान शुरू किया QR कोड लगाने का। हर मकान के आगे QR कोड लगा हुआ, उससे पूरा खाता आपका जानकारी मिल जाएगी, कोई वो देख सकता है उसको। इस वार्ड में महापौर जी रहते हैं, उसी वार्ड से 7,000 उस वार्ड के 7,000 घरों में QR कोड लगाने की बात कही जा रही है, और इसकी शुरुआत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यूनिक आइडिया ला रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज कुछ राष्ट्रीय खबरों पर भी हम बात कर लेते हैं, जिस पर पूरे देश भर की नज़रें लगी थी और दुनिया की नज़रें भी लगी थी। जो बाहर रहते थे, जो इस देश से बाहर रहते थे, उनकी भी नज़रें इस पर लगी हुई थी। मामला है वक्फ के नए संशोधन के बाद जो कानून लागू हुआ उसको लेके। सरकार की कोशिश थी कि इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो और ये सारी याचिकाएँ खारिज हो जाएँ, परंतु सरकार को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। सरकार के इस पूरे मामले पर सरकार को एक बार फिर से इस पूरे मामले पर संशोधन की गुंजाइश बनाना पड़ेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्यीय खंडपीठ है उसने आज जो फैसला दिया उसमें 2-3 चीज़ें कही है। 3 बिंदुओं पर इस पूरे केस को लड़ा गया था। वक्फ कानून में कई बहुत अच्छे सुझाव भी थे, इसको लेकर भी न्यायमूर्ति ने कहा कि नहीं, इसमें बहुत अच्छी बातें भी है, पर इन 3 बिंदुओं पर जो है मामला गाड़ी आके अटकी। एक तो 22 सदस्यीय जो बोर्ड बनेगा इसका वक्फ का, उसमें केवल 8 ही मुस्लिम हैं और बाकी अन्य होंगे तो बहुमत नहीं रह पाएगा, इसलिए भी एक मामला है ये। एक और मामला है कि कलेक्टर को जो पावर दिए गए हैं उसके अंदर कलेक्टर तो शासन की प्रक्रिया में होगा, तो वही फैसला करेगा सब, ये मामला आएगा। इस प्रकार के तीनों मामलों को लेकर जो 3 मामले थे उस पर आज अंतरिम आदेश जारी कर 7 दिन तक अब अगली सुनवाई जब होगी तब तक ये मामला अब स्थगित रहेगा। इसमें किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी अपनी खबर शुरू करें। हम दोपहर से आज शुरू कर रहे हैं। दोपहर की आज बड़ी खबरें हैं पहले पेज पे। एक तो जो IT सेक्टर, तमाम देश भर के IIT करने वाले लड़के या IT करने वाले तमाम बच्चों को नौकरी देता था, वो पूरी तरह से तहस नहस होना शुरू हो गया है। और इस साल 50,000 से ज़्यादा नौकरियां जाने वाली हैं जो IT क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इनमें वे लोग शामिल हैं जो 35 साल के लगभग या 40 साल के लगभग हो रहे थे, जिनको अच्छे पैकेज मिला करते थे, मतलब जिनकी EMI वगैरह सब थी, बच्चों की फीस वगैरह भरने की स्थिति में जो थे सक्षम, अब वे सारे लोगों की नौकरियां जाना शुरू हो गई हैं। ये बहुत बड़ा झटका है। गूगल ने बंद करना शुरू किए, गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बंद करना शुरू किए, इसके बाद TCS ने, तमाम कंपनियों का आंकड़े भरे पड़े हैं जो लोग 6-6 हज़ार 8,000 लोगों की नौकरियां से बाहर कर रहे हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी एक और बहुत बड़ी खबर है जो हमने पहले भी आपसे कही थी कि विकास दर बहुत तेज़ी से गिरना तय है। आज जो आकलन जारी किया गया था कि 6.5% इस देश की विकास की रफ्तार रहेगी, विकास दर जो रहेगी, परंतु आज मूडीज़ ने जारी कर दिया कि कोई 6.5% नहीं, 5 और 5.5% के बीच भारत की रफ्तार रहेगी, बहुत नीचे आ गया। 1% विकास दर गिरने का मतलब 1 करोड़ लोगों के लिए नए रोजगार नहीं पैदा होना, 1 लाख करोड़ का कारोबार कम होना। ये आपको बता रहा है कि आने वाले साल में रोजगार भी नहीं होगा और व्यापार भी कम होगा, क्योंकि जो अनएस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है इधर से उधर तक टैरिफ के कारण, उससे कई देशों में महामंदी का दौर शुरू होने जा रहा है। तो ये तो थी पहले पेज की खबरें जिसपे हमने बात की। शेयर बाजार रोते गाते आज चलता रहा, ऊपर नीचे हो रहा है। संशोधन हमने आपको बोर्ड के बताई थी। एक खबर पर हम और बात कर लेते हैं। ऑनलाइन कैसीनो का खेल पूरे शहर में चल रहा है और मुस्लिम बस्तियों पर जो है बहुत ज़्यादा इसको लेकर जो है निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों को करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हो रही है। आज ये महबूब कुरैशी ने खबर लिखी है पूरी, और उसने बताया कि ऑनलाइन सट्टे से सैकड़ों लोगों का जीवन खराब हो रहा है। कोई शासन प्रशासन की कार्रवाई नहीं हो रही। शहर के कई लोग ऑनलाइन के लिए ID देने को तैयार है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सट्टे का कारोबार जो है इंदौर शहर में इस तरीके से बना पड़ा है, इसके तरीके भी अलग अलग हो गए हैं। अभी हम तो टीवी पे भी हम विज्ञापन देखते आते हैं कि क्रिकेट जो IPL चल रहा है, IPL से जुड़े सेम क्रिकेट जैसा
भी खेलने के लिए जो है विज्ञापन तक आते हैं, और उसके अंदर नीचे एक लाइन लिख दी जाती है कि इस तरीके की जो चीज़ें करना जो है ठीक नहीं हैगा। बात वो वैसा ही हो गया जैसे सिगरेट के पैकेट में एक छोटी सी लाइन वैधानिक चेतावनी रहती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब की बोतल के नीचे लिखा रहता है, गुटखे के पाउच के नीचे लिखा रहता है। वैसा ही सेम सट्टे का लेकर, पर बड़ा सवाल ये है कि ये तो चलो ठीक है बता के सट्टा कर रहे हैं, पर सट्टा असल में जो सट्टा खेला जाता है वो जो चोरी छिपे होता है, और वो ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है उसको पकड़ना, जो जिस तरीके से आईटी का बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, ये सट्टे का व्यापार भी उस तरीके से बढ़ रहा है, और पकड़ पाना एक बड़ी मुश्किल जा रही है। महबूब कुरैशी ने अच्छी खबर दी है, मैं प्रमाण के खबर दी है, और उन लोगों का जिक्र भी किया है, चेहरे भी बेनकाब किए होंगे जो इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है, बच्चों की ज़िंदगियाँ से खेल रहे हैं। एक और खबर पर बात कर लेते हैं। अब शहर के अंदर जो है नगर निगम ने नया अभियान शुरू किया QR कोड लगाने का। हर मकान के आगे QR कोड लगा होगा, उससे पूरा खाता आपका जानकारी मिल जाएगी, कोई वो देख सकता है उसको। आपके लिए तो सुरक्षित होगा, पर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी आपके बाकी टैक्सेशन का पूरा मामला देख सकता है। 7,000 मकानों का काम CSR फंड से किया जाएगा। CSR फंड कौन सा? जो तमाम कंपनियां ज़्यादा पैसा कमाती हैं उसका 1% जो है फायदे का, वो CSR फंड कहलाता, ताकि वो जनहित में लगाया जाए। और ये काम यहाँ से चालू हो रहा है सुदामा नगर से, महापौर के क्षेत्र से। क्या शेखर जी? जिस वार्ड में महापौर जी रहते हैं उसके वार्ड से 7,000, उस वार्ड के 7,000 घरों में QR कोड लगाने की बात कही जा रही है, और इसकी शुरुआत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यूनिक आइडिया ला रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए। होना चाहिए, और ये अच्छी बात भी है। कम से कम इससे आपको खाता देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अग्निबाण की खबरों की बात कर रहे थे। अग्निबाण की खबरों में 2-3 खबरें बहुत अच्छी हैं। एक तो 15,000 से ज़्यादा LED लगाने के लिए 2 फर्में आ गई हैं, इंदौर में टेंडर जारी हो गए हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नगर निगम में बचे हुए कुछ इलाके 29 गांव हो गए हैं, और कई कॉलोनियां ऐसी है जो कवर्ड कैंपस थी, उसको नगर निगम ने अपने हैंडओवर में लिया था। वहां पर जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई मिली थी वो नगर निगम की अपनी हो गई हैगी, पर वहाँ पर जहाँ LED लाइटें ख़राब हो गई, नगर निगम ने उन्हीं का बिल भरना शुरू किया जहाँ LED लाइटें लगी हुई थी। जहाँ कुछ दूसरी लाइटें लगी, स्ट्रीट लाइटें, उन्हें हटाकर नगर निगम LED करेगा। 29 गांव में जो गांव छूट गए थे या जो इलाके छूट गए थे उनके लिए टेंडर निकाला गया है। बाकी शहर में तो चकाचक है, सब दूर LED लाइट लग चुकी है, और हालात ये हैं कि कई दमदार पार्षदों के यहाँ एक पोल पर 2-2 लाइटें चमक रही है। हाँ, वो भी चमक रहे हैं और पार्टी भी चमक रही है, सभी चमक रहे हैं इस समय तो। पर ये LED लाइट से एक फ़ायदा भी है, कम से कम 30 से 40% बिजली के बिल की बचत भी होती है, और इससे दूसरों को लाभ भी होता है। एक और मामला ये क्या, गणेशगंज के मिश्रा परिवार का घर सील करने का मामला जो है, अभी जो कमेटी बनी जांच समिति के सामने, निगम अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी। क्या कोई निकलेगा पंडित जी, क्या खाली हाथ ही बैठे रहेंगे? जी, मुझे लग रहा है इसका असर वही होने वाला जो सराफा चौपाटी के जांच रिपोर्ट में हुआ था, उसमें महापौर जी ने MIC सदस्यों को एक जांच कमेटी बनाई थी जो 2 बार दौरा करके आई थी वहाँ के सराफा के जो चौपाटी में दुकान लगा लो, उनकी खूब खातिरदारी भी की थी, खूब घुमाया फिराया भी था, और आखिर में जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को जिस तरह दरकिरार कर दिया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि गणेशगंज वाले विषय में जांच कमेटी जिन MIC सदस्यों की बनाई गई है उसकी रिपोर्ट कोई मायने रखती है। सही बात है, क्योंकि ये तो वहाँ पे भी ये उनके गए हैं क्या मिलने मिश्रा जी? मिश्रा जी के यहाँ हो आए थे, पहले दिन मिश्रा जी इनसे मिले नहीं थे। अब अफसरों से बात करिए, अब ये बात उन अफसरों से कर रहे हैं जिन्होंने किसी के आदेश पर वहाँ पर कार्रवाई की। अब नाम तो बताने से रहे, क्योंकि उसी दिन उन्हें फ़ोन कर दिया गया था कि आपको किसी का नाम नहीं बताना है। अब सवाल ये उठता है किसकी जांच कर रहे हैं और किसे दोषी ढूंढ रहे हैं, मगर यही समझ में नहीं आ रहा है। घर में आपके जो है करने वाला बैठा हुआ है और आप सड़क पर रोड पर गली गली में घूम रहे हैं, कहाँ गणेश जी को ढूंढने जा रहे हैं? गणेश जी महाराज के यहाँ पर जो हरकत करके आए हैं वो आप ही क्या नगर निगम में बैठे हैं? हाँ, सब वहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, पर चलो ठीक है, किसी के पास कुछ काम तो है। एक और खबर अच्छी है, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग यार। ये अच्छी खबर है कि खेती की ज़मीनों पर कैसे करें घोषित योजनाएं। ये जो आप अहिल्या पथ को लेकर बड़ा ढिंडोरा पीटा गया था, और ये रोड यहाँ से निकलेगा और वहाँ चला जाएगा और ये चौड़ा होगा और ऐसा होगा, अंततः जो इंदौर के जो ज़मीन के जादूगर हैं, जिनकी ज़मीनें अहिल्या पथ पर जहाँ कॉलोनियाँ काट रखी थी, वो सब भारी पड़े शासन, प्रशासन और इंदौर के राजनेताओं पे। जिन राजनेताओं ने ये योजना डाली थी वो भी खाली हाथ रह गए। खाली हाथ तो नहीं रहे होंगे, मतलब हाथ तो भरे ही होंगे खैर उनके भी, पर अब ये पूरी योजना जो है उलझ गई। इस पूरे मामले पर वो जितने भी लोग थे जिनकी ज़मीनें थी सब बाहर हो गए निकल के, और अब ये पूरा मामला उलझ गया। मुझे लगता है अभी रायता फैल गया पूरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रायता तो ये उसी दिन फैल गया था जिस दिन इसकी घोषणा की गई थी। इसको बनाते वक्त जो खेल किया गया, उस खेल में जो कमी रह गई थी उसका रास्ता जो है ज़मीन के जादूगरों ने खोज निकाला। क्या अहिल्या पथ बनाते समय 5 योजनाएं दे दी गई, पर ये 5 योजनाएं सड़क के एक हिस्से में दे दी गई। एक हिस्से में सड़क में हिस्सा आईडिया ने दे दी, और शासन को प्रस्ताव भेज दिया कि उन्हें मंजूरी दे दी जाए पथ बनाने को लेकर, पर शासन तक ये भूल गए थे, आईडीए के जिम्मेदार अफसर और आईडीए में जिन लोगों ने खेल कराया,
कि जमीन के जादूगरों के हाथ जो है कानून से भी लंबे सीधे भोपाल तक है, इंदौर से भी आगे निकल कर, और उन्होंने भोपाल से ऐसी चक्री घुमाई है कि एक आदेश जारी करवा दिया आईटीए को कि खेती की जमीन पर जो दूसरे हिस्से की जो जमीन है, उसे खेती की जमीन नहीं कहा उन्होंने, उन्हें कहा कि अहिल्या पथ के दूसरे हिस्से की जो जमीन है वहां पे भी आप योजना में मिला लो। अब समस्या ये है कि दूसरे हिस्से में एग्रीकल्चर की जमीन है, एग्रीकल्चर की जमीन पे आईटीए की हिम्मत नहीं है कि योजना ला सके। आईटीए सिर्फ आवासीय उपयोग और दूसरी अन्य उपयोग की जो जमीनें होती है उसी पर योजना ला सकता हैगा, तो पेच उलझ गया हैगा। नहीं, वरना वहाँ जो खेती की जमीन पर योजना आ पाएगी ना अहिल्यापथ आ पाएगा, जमीन के जादूगरों का खेल हो जाएगा। इसीलिए हमारा कहा जाता है कि यहाँ कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर ही बचा हुआ है, तो एग्रीकल्चर जो बचा है कल्चर के नाम पे, उस पर सबका ध्यान रहता है कि अगर सबको बचना है तो एग्रीकल्चर का ध्यान रखो। कल्चर तो बच ही रहा है इस शहर का, देखो कॉलोनाइजर भी खुश है, जिन्होंने योजना डाली वो भी खुश हो ही गए हैं, और आप लोग भी खुश हो गए कि चलो कुछ तो हुआ, खाली बैठे थे। तो अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबरों में एक खबर अच्छी है ये, और ये ये पूरे शहर के लिए भी तकलीफ हो रही है कि ये ई पोर्टल नहीं बनवा पा रहा नगर निगम, और अफसर जो है बस मतलब 17 दिन से ना टैक्स जमा हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा ना। ये क्या है, क्या मामला है, कब तक होगा यार? समस्या है जो मैं आपको बता दूं कि नगर निगम ने जो आज से 8 महीने पहले ऐलान कर दिया था कि नगर निगम नए साल में अपना खुद का पोर्टल ले आएगा। खुद का पोर्टल नगर निगम अभी तक नहीं आया, 1 अप्रैल भी हो गई और नगर निगम आज 17 तारीख हो गई, 17 दिन से नगर निगम का खुद का पोर्टल आना तो दूर की बात है, जो पोर्टल चल रहा था मध्य प्रदेश शासन का वह भी चालू नहीं हो पाया है। तो 17 दिन में राजस्व विभाग के जितने भी नगर निगम के कमाऊ पूत हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। इस छुट्टी घोषित नहीं है फिर भी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, उनकी छुट्टियां चल रही हैगी और बात कर रहे हैं। ये पोर्टल बंद रहने से ना नक्शे लग पा रहे हैं, ना नगर निगम के कोई काम हो पा रहे हैं। मतलब नगर निगम का कमाई का पूरा एजेंडा जो है वो शून्य हो गया है, बंद पड़ा हुआ हैगा। खुद का पोर्टल आने में अभी 3 महीने का वक्त महापौर जी ने बजट बैठक में लिया था और इस शहर के लोगों से माफ़ी भी मांगी थी कि उन्होंने 1 अप्रैल से पोर्टल लाने का ऐलान किया था, उसमें देरी हुई है। इसको लेकर जो है आईटी प्रभारी राजेश उदावत ने अपने ही विभाग के अफसरों की जो लो उतारी है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि इस पोर्टल को बनाने में देरी करने की वजह है बड़े अफसरों की दिलचस्पी नहीं है, बड़े अफसर नहीं चाहते हैं कि पोर्टल बने। सही बात है, नगर निगम के बहुत सारे खेल होते हैं जो पता नहीं लगते पर अंदर ही अंदर चला करते हैं। एक खबर और बड़ी, हम आज पत्रिका खबरों की बात कर लेते हैं आखिरी में। पत्रिका खबर में एक अच्छी खबर है और बड़ी मज़ेदार भी है ये, कि नरवाई जलाई जा रही, जो किसान जो है खेतों में जला दे रहे हैं, कि नरवाई जलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना हैगा। और जो जुर्माना लग रहा है, अब जब इस मामले में जांच की है पत्रिका ने, और उसमें पाया गया है कि किसान 2500 रुपये देने को तैयार है। जो छोटे खेत हैं 2-3 एकड़ के, उनका कहना ये है कि इसको नरवाई को निकलाने में 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, तो उससे तो ज़्यादा बेहतर है कि आग लगा के 2500 रुपये को भर के बाहर आ जाओ, तो दोनों काम निपट जाएंगे इसके अंदर। तो ये उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला। गली है तो टैलेंटेड, किसान भी सब समझते हैं कि अपने को क्या करना चाहिए, और इससे कारण ये हो रहा है कि जैसी आग लगती है 2500 की रसीद खुद ही ले खड़े रहते हैं वो, कि भैया ये 2500 की रसीद ले, चलो आगे काम करें अपन ना। तो ये एक बड़ा खेल हो रहा है। क्या शेखर जी? मुझे लगता है इसके अलावा एक रास्ता भाई साहब ये निकाला जाना चाहिए कि जिला प्रशासन को ही पहल कर लेनी चाहिए कि जो खापे होते हैं, है ना, फसल काटने के बाद जो खापे बचते हैं, जिसको कहते हैं नरवाई, इसको जला दी जाता है। ये जलाने का काम के लिए आप 2500 रुपये जो जुर्माना किसान पे लगा रहे हो, इसकी बजाय जिला प्रशासन खुद ही कुछ गाड़ियां खरीद ले और वह नरवाई को निकाल ले जमीन में से, और उसके बदले में किसान से पैसे ले ले। नहीं तो किसान तो आग लगाएगा ही लगाएगा, 2500 रुपये उसको जुर्माना भरने में कोई दिक्कत नहीं हैगी। हाँ, ये बात भी सुझाव अच्छा है कि किसान तो सीधा, आप तो खुद ही नरवाई जला रहा है अगर वो, तो सरकार कुछ व्यवस्था लगा देगी, भैया गाड़ियाँ लगवा देगी, ठीक है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा जो नरवाई निकालेंगे, और कम से कम उसके पैसे भी बचेंगे, और दोनों तरफ राजस्व मिलेगा। होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये हमारा सुझाव है, इस पर विचार भी किया जाना चाहिए। एक और ये अरिजीत सिंह वाले मामले में क्या शेखर जी, ये शो की तैयारी पूरी हो गई, पैसे से जमा नहीं कर रहे हैं, सब ऐसे ही आते हैं, पैसे जमा नहीं करते हैं? तो एक्चुअली ये जितने बड़े भी आयोजन इस शहर में इवेंट होने जा रहे हैं, पहले तो हमें बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि इवेंट कोई मामूली लोग नहीं करा रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि इंदौर में ही अनोखा इवेंट होने जा रहा है। ये टूर प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों को लेकर देश भर के अलग अलग शहरों में ये घूमते हैं, और ऐसे घूमते हुए इंदौर भी आते हैं। अरिजीत शो को लेकर नगर निगम ने 2 बार नोटिस थमा दिए हैं, हालांकि अभी कोई देखने भी नहीं आया हैगा। सब मसला ये है कि हनी सिंह वाले मामले में भी यही चल रहा था, और इन मौके पर आके उन्होंने मामूली सा टैक्स जमा कराया, टैक्स जमा करा के उन्होंने शो की तैयारी कर ली और शो करा लिया।
तब पता चला, सोच करा लिया उस दिन पता चलता है कि इन्होंने तो खुद लंबी कमाई की है, खूब लंबे टिकट बेचे हैं, तो उन पे रोक लगा दी गई। और महापौर की इस बात में मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने सख्ती दिखाई और नगर निगम के अमले ने जाके जो जब्ती कुर्की की थी, उस जब्ती कुर्की के एवज में नगर निगम को पैसा मिला है। आयोजक हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट से भी नगर निगम के हाथ में फैसला आया है। ऐसे में अरिजीत शो कराने वालों को इस मुकालते में तो मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए कि ये नगर निगम, इंदौर नगर निगम है, यहाँ से बगैर मनोरंजन कर चुकाए हुए कार्यक्रम कर पाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि दोनों तरफ तैयारी है। उनकी तैयारी कार्यक्रम को लेके, नगर निगम की तैयारी जब्ती कुर्की को लेके, मतलब दोनों ही तैयार बैठे कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो ये तो थी हमारी आज जो शहर भर की घटनाक्रम हुए उस पर हमने आपको जानकारी दी। और इसके अलावा कोई शहर में घटनाक्रम तो हुआ नहीं है, आज दिन में कोई घटनाक्रम हुआ नहीं है। राजनीति कोई विशेष रही नहीं, गर्मी बहुत है, तापमान बढ़ रहा है, लगातार लू चलना शुरू हो गई है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एडवाइजरी जारी हो जाएगी लू को लेकर। हम भी चाहते हैं कि हमारे तमाम दर्शक और जो हमारे मित्र और साथी हैं और इस शहर के जो बासिंदे हैं, वे गर्मी से बचने के लिए अपने सारे प्रयास जरूर करें। निकलने से पहले पानी जरूर पिएं और एसी और उनसे बाहर निकलें तो एकदम धूप में न जाएं, क्योंकि सन स्ट्रोक अगर होगा तो आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। तो हम आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान बहुत रखते हैं। इसमें मैं दो बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके का टेम्परेचर एक अचानक बढ़ रहा है, बच्चों और बुजुर्गों की खास देखभाल करें। उन्हें गर्मी में उतना ही निकलने दें जितनी ज़रूरत है। अभी देखने में आ रहा है कि अस्पतालों की ओपीडी में बच्चों और बुजुर्गों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन और लू की चपेट में आ रहे हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, बुखार आ रहा है। डॉक्टरों से चर्चा चली, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि सावधानी बरतें। गर्मी ने एकदम रंग दिखाया है। कल रात को खूब गर्मी थी, तापमान अधिक होने से कई लोगों को बेचैनी महसूस हुई है, एकदम पारा चढ़ा है रात का भी। इसलिए आने वाले समय में हीट वेव चलने की जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी, उसको देखते हुए गर्मी से हमें बचना होगा और जितनी ज़रूरत है उतना ही धूप में निकलें। वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है हमको शहर में, क्योंकि गर्मी किसी को चढ़ जाए तो हम देख चुके हैं पिछले दिनों गर्मी चढ़ जाती है तो वो भी खतरे से खाली होती है। तो इसलिए कृपया ना गर्मी चढ़ने दें और गर्मी से बचे भी। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम जिस पर हमने आपसे चर्चा की। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।